One small step for man, one giant leap for mankind. पहली बार चांद पर कैसे पहुंचा था इंसान? धरती से इंसान को चांद पर कैसे ले जाया जाता है? क्या आपके मन में भी कभी सवाल आया है, धरती से इंसान को चांद पर कैसे ले जाया जाता है और क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चंद्रयान 3 अभियान को लेकर हर भारतीय उत्साहित है। उत्साह के साथ साथ सभी के मन में चंद्रयान 3 अभियान को लेकर हजारों सवाल भी घूम रहे हैं और इस खास चंद्रयान 3 सीरीज में हम आपके उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं। और ऐसा ही एक सवाल है कि धरती से इंसान को चांद पर कैसे ले जाया जाता है और किस दिन चांद पर पहला इंसानी कदम रखा गया। हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के केप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी। उस वक्त भारत में शाम के 7:02 हो रहे थे। इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और कॉलिंस मौजूद थे। आप भी सोचते तो होंगे चांद पर पहुंचने में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट की आवश्यकता तो हुई होगी। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि जिस समय ना इतनी अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट, ना आज जैसे कंप्यूटर और ना ही टेलीफोन थे, उस समय आखिर नासा ने ये कैसे कर दिखाया। तो चलिए जान लेते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। अपोलो 11 में सैटर्न वी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 3 बूस्टर रॉकेट लगे हुए थे जो एक के बाद एक स्टार्ट होना था। पहले बूस्टर रॉकेट का काम सिर्फ इतना था, यान को निश्चित वेग प्रदान करना और उसके बाद यान को पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स से बाहर निकालना। इसका काम खत्म होते ही सैटर्न वी रॉकेट से पहला बूस्टर रॉकेट से अलग हो गया। अब बारी थी दूसरे बूस्टर रॉकेट की। पहले के अलग होने के बाद दूसरा रॉकेट स्टार्ट हो गया। इस पार्ट का काम यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाना था। यान के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद ये पार्ट भी अलग हो गया। अब तीसरा बूस्टर रॉकेट भी स्टार्ट हो गया, जिसका काम यान को पृथ्वी के 1.5 चक्कर लगाकर चांद के रास्ते की ओर यान को बढ़ाना था। यान के चांद की तरफ बढ़ते ही ये तीसरा बूस्टर रॉकेट भी अलग हो गया। अब बारी थी यान के सबसे मेन पार्ट एलम की। इसके 2 पार्ट थे, एलम और सीएसएम। जैसे अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और चांद के चक्कर लगाता रहेगा। विक्रम लैंडर और रोवर नीचे उतरकर चांद पर प्रयोग करेंगे। जैसे चंद्रयान मिशन में जिसको ऑर्बिटर बोला जा रहा है, उस समय उसको सीएसएम बोला गया था। सीएसएम पहले से चांद के चक्कर लगा रहा था और एलम को चांद पर उतरना था सीएसएम को छोड़कर। जैसे ही यान चांद की कक्षा में पहुंचा, सीएसएम एलम से अलग हो गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन मौजूद थे और तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने ऑर्बिट यानी सीएसएम की पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी, जो चांद के चक्कर लगाता रहा और एलम चांद की ओर बढ़ने लगा, जिसके 2 पार्ट थे, एसेंट इंजन, डेसेंट इंजन। डेसेंट इंजन का काम चांद पर लैंड करने का था और एसेंट का वापस आने का। जैसे ही दोनों चांद की सतह के पास पहुंचे तो इंजन उनको ऐसी जगह उतार रहा था जहां बहुत बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे थे। ऐसा देखकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और विमान को निश्चित स्थान से कुछ दूरी पर लैंड कराने का निश्चय किया और डिसेंट इंजन को स्टार्ट कर दिया, जिससे उसने अपने चारों पांव खोल लिए और धीरे धीरे डिसेंट इंजन चांद पर उतर गया।
रात को 1:47 पर अपोलो का ईगल यान चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के 6 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को सुबह 2:56 पर चांद पर कदम रखा और कुछ देर बाद फिर एक आवाज आती है, One small step for man, one giant leap for mankind. यानी इंसान का एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। और इसके साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इतिहास रच दिया और चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बन गए। और इसके बाद नासा का अपोलो 11 मिशन चांद पर 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा और इसके वापस लौटने का समय आ गया था। और 24 जुलाई 1969 को भारतीय समय के अनुसार रात 10:20 पर कोलंबिया अमेरिका के जॉन्सटन द्वीप के पास प्रशांत महासागर में गिरा। वहां उसे एक अमेरिकी जहाज के हेलीकॉप्टर ने उठाया। इस तरह मानव को पृथ्वी के बाहर किसी अन्य जमीन पर ले जाने वाला ये महान अभियान समाप्त हुआ। अब चलिए जान लेते हैं आज के समय में इंसान को चांद पर कैसे ले जाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उसे स्पेसक्राफ्ट या फिर अंतरिक्ष यान कहते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि रॉकेट स्पेस से वापस पृथ्वी पर आता है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। रॉकेट उस यंत्र का नाम है जो न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर काम करते हुए किसी भी उपग्रह यानी कि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने को सहायक होता है, जबकि स्पेसक्राफ्ट वो यान होता है जिसके अंदर बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं। इंसान को चांद पर इन प्रकार से ले जाया जाता है। आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में। सबसे पहला तरीका, इसमें किसी सैटेलाइट या रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। सैटेलाइट या रोबोट स्पेस में अर्थात अंतरिक्ष में रहकर ही अपना काम करते हैं। उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सिर्फ रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट में चारों तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं जो इसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में मदद करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाकर धीरे धीरे रॉकेट अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगता है। अंत में सिर्फ सैटेलाइट शेष बचता है जो कि अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में जाकर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के रॉकेट अंतरिक्ष में ही पूरी तरह अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे रॉकेट पृथ्वी पर वापस नहीं आते। अंतिम और दूसरा तरीका, इसमें इंसान रॉकेट के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट एरोप्लेन की तरह ही होता है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने, खाने पीने, सोने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। स्पेसक्राफ्ट के अगले हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर पाते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को 2 सहायक बूस्टर रॉकेट तथा एक मेन इंजन रॉकेट से जोड़ा जाता है। बूस्टर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में उसकी मदद करते हैं और जैसे ही उनका ईंधन समाप्त होता है ये स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं। अब बारी आती है मेन इंजन रॉकेट की। स्पेसक्राफ्ट को स्पेस तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी इसी पर होती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तो मेन इंजन रॉकेट भी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है स्पेसक्राफ्ट का सफर। अब अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को चलाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी की सेंसर और मशीनें लगी होती हैं, जिसके बदौलत अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपनी सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ही अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं।
लेकिन अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर ये बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट का यान से अलग होने पर क्या होता है? क्या इनको धरती पर वापस लाया जाता है या आसमान में ही छोड़ दिया जाता है? चंद्रयान 3 के बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट का क्या हुआ? कल रात 8 बजे इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो आ रहा है, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे।